लीजिए, अभी से गांठें खुलने लग गई हैं एनडीए की। एनडीए में एक जबरदस्त बगावत की चिंगारी न केवल फूटी बल्कि एक सीक्रेट तस्वीर जैसे ही सामने आई। पटना से दिल्ली तक हड़कंप इस बात को लेकर है कि क्या वाकई एनडीए में बगावत सिर उठा रही है। आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस इस बात का दावा नहीं करता कि जो एमएलए अपने बगावती तेवर दिखा रहे हैं और जिनकी सीक्रेट तस्वीर लीक हुई है वो महागठबंधन यानी आरजेडी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, लेकिन यह भी माना जा रहा है वो ज्यादा दिन अपनी मूल पार्टी में रहने के लिए तैयार नहीं है। यह वजह क्या है यह भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जिस वक्त 20 तारीख को यानी 20 नवंबर को शपथ ली थी नीतीश कुमार ने, उसके बाद से ही पावर सेंटर में कौन यानी कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली, इसको लेकर द्वंद्व चल भी रहा था और आज भी चल रहा है। गृह मंत्रालय विधानसभा अध्यक्ष पद लेने के बाद जेडीयू और बीजेपी में तलवारें अंदर खाने खिंची हुई हैं, लेकिन इन सब के बीच वाकई एक और बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि बीच में इस्तीफे का दौर भी शुरू हुआ था जब आरएलएम पूरी तरीके से टूट की कगार पर पहुंच गई थी। इकाइयां भंग करनी पड़ी आरएलएम सुप्रीमो यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को, लेकिन इसके बावजूद कहा जा रहा है कि बगावत थम नहीं रही है। अब एक ऐसी सीक्रेट तस्वीर लीक हुई है जिसने आरएलएम को यानी खास तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को न केवल बेचैन किया है बल्कि एनडीए के घटक दलों को सचेत कर दिया है। खबर बहुत बड़ी है, आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको याद होगा कि पहले 12 विधायक नाराज हुए थे भागलपुर में, फिर पूर्णिया माफी चाहूंगा पूर्वी चंपारण, वहां से खबर निकल कर आई थी। वहां 11 विधायक एनडीए के वो नाराज थे कि मंत्री पद नहीं दिया गया इस क्षेत्र में, यानी कुल मिलाकर 23 विधायक नाराज चल रहे थे। लेकिन इन सब के बीच इस्तीफे गिरने शुरू हुए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में। पहले उपेंद्र कुशवाहा को लगा ये नाराजगी सिर्फ इसलिए है क्योंकि एमएलए और एमएलसी न होते हुए भी उन्होंने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बना दिया, जबकि उनकी पार्टी के नेता और चुने हुए विधायक भी ये चाहते थे किसी को मत बनाइए, कम से कम स्नेहलता कुशवाहा जो आपकी धर्मपत्नी है उन्हीं को बना दीजिए, उन्हीं को कम से कम मंत्री बनाइए। लेकिन ये क्या, मैडम जी तो हो गई विधायक, आप हो गए सांसद, आपने अपने बेटे को जबरदस्ती थोप दिया, ना एमएलए ने एमएलसी, फिर भी मंत्री बनाकर। उपेंद्र कुशवाहा के सामने इस्तीफे 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 गिर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा को लगा ये इंटरनल मसला है, इसलिए पहले कमेटी भंग की। उन्हें लगा कमेटी भंग करने के बाद उन लोगों को पदों पर बिठाया जाएगा जो कम से कम उनके बेटे दीपक प्रकाश के मंत्री बनने के बाद कोई कुछ नहीं कहता। वो कहते हैं बहुत अच्छा, दीपक प्रकाश जैसा मंत्री हमने देखा ही नहीं, इस तरह का गुणगान करे। लेकिन ऐसे हालात बनते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि एक सीक्रेट तस्वीर जब निकल कर आई तो मसला महागठबंधन को लेकर नहीं उठा, बल्कि मसला उठा कि क्या एनडीए के घटक दल ही आरएलएम के साथ खेल कर रहे हो। खास तौर पर बीजेपी पर सवाल उठ रहा है। सबसे पहले खबर बता रहा हूं, खबर पढ़िए। हिंदुस्तान की यह खबर है, इसमें लिखा हुआ है उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम में कैसा खेल, स्पीकर से 3 एमएलए अकेले मिले, बीवी बेटा नहीं दिखे। नीतीश कुमार की सरकार में बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने के बाद से चर्चा में चल रहे उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 3 विधायकों के स्पीकर प्रेम कुमार से अकेले मिलने से नए राजनीतिक खेल की अटकलें शुरू हो गई हैं, जबकि विधायकों ने मना किया। लेकिन मैं आपको बताऊं होता क्या है, भारी तादाद वाले नहीं, मैं बीजेपी की बात नहीं करूंगा, मैं जेडीयू की बात नहीं करूंगा, लेकिन अमूमन होता है जहां पर 10-12 विधायक होते हैं वो पार्टी एक साथ जाती है, स्पीकर से मिलती है, फोटो खिंचवाने का रस्म होता है, बधाई वगैरह अलग से दी जाती है। विधानसभा में तो देते ही हैं सब अपने अपने सीट पर खड़े होकर विधायक, लेकिन अलग से मिलने का मतलब स्पीकर से जाकर आरएलएम के 3 विधायक मिले। दरअसल हुआ ये 6 सीटें पर आरएलएम ने चुनाव लड़ा, 4 सीटें जीती, इनमें से एक उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा, बचे 3। ना उनके नाते रिश्तेदार ना कोई लेना देना, करीबी नहीं है। अब जो 3 विधायक वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जहां एक तरफ आरएलएम में लगातार इस्तीफे गिर रहे हैं, वहीं 3 विधायकों ने गुपचुप जाकर स्पीकर प्रेम कुमार से मुलाकात कर ली। अच्छा, महागठबंधन में शामिल होने की अटकलें कैसे खारिज हो रही हैं वो भी बता दूं। चूंकि प्रेम कुमार बीजेपी के नेता भी हैं, विधायक भी हैं और विधानसभा अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, ऐसे में इसकी उम्मीद कम है कि आरएलएम के 3 विधायक जो गुपचुप तरीके से स्पीकर से मिलकर आए हैं वो एनडीए को छोड़ेंगे, वो महागठबंधन में जाएंगे। ये कतई मैं भी नहीं मान सकता ये होगा। हां, यह जरूर हो सकता है कि आरएलएम का वजूद खत्म करने की नई तरह की कोशिश हो रही हो। ये करते रहे भाई। चिराग पासवान को आप देख लीजिए ना, उनके पिताजी की पार्टी आज जो मूल पार्टी है, आप इस थोड़ी देर के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को साइडलाइन करिए। लोक जनशक्ति पार्टी जिसका एक वजूद हुआ करता था बिहार की सियासत में भाई, जेडीयू, उसके बाद अगर आरजेडी जेडीयू को देखा जाए तो उसके बाद नाम आता था एलजेपी का ही, लोक जनशक्ति पार्टी का रामविलास पासवान का चर्चाएं हुआ करती थी। तब कहीं जाकर ये बीजेपी कांग्रेस का नाम लिया जाता था, सीपीआई सीपीएम का, इन सब का।
आज कहां है वो लोग जनशक्ति पार्टी? मूल पार्टी कहां है? आप अलग हटकर बनाई, मैं कहता हूं उसे मूल मान लीजिए, लेकिन मूल पार्टी कहां है? नहीं है ना, किसी को पता चल रहा है? नहीं पता। कहां है वो जो बगावत करके गए थे? एक दिन खुलासा होगा वो भी, जब पशुपति पारस खोलेंगे, जब प्रचंड बहुमत की सरकार होने के बावजूद चाहते तो पशुपति पारस को अपने साथ अपने मंत्रालय में जगह नहीं देते, वो खासकर वो वाली नहीं देते जो मंत्रालय एक वक्त पर रामविलास पासवान के पास था। नहीं देते, वो कहते नहीं चाहिए आपका समर्थन, पे तो है बीजेपी के सांसद इतने, हमें नहीं चाहिए आपसे, आपने कैसे पार्टी तोड़ी। लेकिन उन्होंने सपोर्ट भी किया, मंत्री भी बनाया। इसीलिए बीजेपी के लिए हमेशा कहा जाता है बीजेपी चाहती है देश में सिर्फ दो पार्टियां। सबसे ज्यादा अगर क्षेत्रीय पार्टियों से दिक्कत किसी को होती है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और ऐसा नहीं है कि इनके अपने ही लोग, मतलब ऐसा नहीं विरोधियों के लिए करते हैं, ये अपने लोगों को भी नहीं छोड़ते। हाल ही में आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में घटनाक्रम घटा था, शायद हमने आपको खबर दिखाई थी, अनुप्रिया पटेल जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, उनकी पार्टी में भी दनादन इस्तीफे गिरते, बड़े जैसे इनके हुआ आरएलएम में इस्तीफे गिरे थे। और जब इस्तीफे गिरे थे तब उनसे पूछा गया आप कहां जा रहे हैं? लोगों को लगा समाजवादी पार्टी चले जाएंगे, बीएसपी में चले जाएंगे, हो सकता है कांग्रेस के संपर्क में। उन्होंने कहा नहीं, हमने अपना दल को छोड़ा है, एनडीए थोड़ी ना छोड़ा, हम तो दिल्ली वालों से बातचीत कर रहे हैं। कान खड़े हो गए, ये हो क्या रहा भाई? मतलब एनडीए नहीं छोड़ रहे। यहां हालत ये भी हो सकती है, प्रेम कुमार चूंकि विधानसभा अध्यक्ष है और बीजेपी के विधायक है, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि ये तीन विधायक पाला बदल लें आसानी से और गठबंधन बदल लें ना, ये रहेंगे गठबंधन में। अच्छा, बीजेपी की खासियत और है, अगर हुआ तो ये बीजेपी अपने साथ ऐसे लोगों को कभी नहीं लाती, अपनी पार्टी में शामिल नहीं कराती। अच्छा तुम आए हो, चले जाओ जेडीयू में, अच्छा तुम आए हो, चले जाओ एलजेपीआर में, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा में जाके शामिल हो जाओ। ये ऐसे कराते हैं क्योंकि आने वाले वक्त में इन्हें पता है कभी भी जवाब देना पड़ सकता है आरएलएम को, जरूरत ही पड़ जाए, मान के लिए एक ही विधायक की जरूरत पड़ जाए, तब कहेंगे हमने नहीं किया था, वो तो चिराग पासवान ने तोड़ा था, वो तो जेडीयू ने तोड़ा था, आप बताओ आपकी पार्टी के कितने विधायक हमारे पास आए। तो ये बहुत दिमाग से चलते हैं। महाराष्ट्र में जितने नेता भी शामिल हुए जाकर देख लीजिए, प्रफुल्ल पटेल से लेकर कितने, वो कहां शामिल हुए? बीजेपी में नहीं हुए, वो एनसीपी में जा रहा है, कोई शिवसेना एकनाथ शिंदे में शामिल हो रहा है, फिर अपने ऊपर कुछ नहीं लेते। ऐसी चीजें थोड़ा समझिए क्या करते हैं कि इसी को लेकर देखिए, ये खबर पत्रिका ने भी छापी, पत्नी बेटा को छोड़ो उपेंद्र कुशवाहा के सारे विधायक बदलेंगे पाला, स्पीकर से मिलने के बाद अटकलें तेज। हुआ यह कि इसमें एक तस्वीर जारी हुई, इसमें बताया गया बिहार में आरएलएम के 4 विधायकों में से एक पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता है। स्नेहलता को छोड़कर पार्टी के 3 अन्य विधायक बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार से मिल लिए। विधानसभा अध्यक्ष से मिलने के बाद पार्टी के विधायक दल के नेता माधव आनंद ने एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। फोटो में तीनों विधायक माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो दिख रहे हैं। इस फोटो में पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पत्नी और पार्टी के विधायक स्नेहलता के साथ साथ उनके मंत्री पुत्र भी कहीं नहीं दिखे। इसीलिए सरगर्मी तेज है कि क्या आरएलएम का वजूद खत्म होने की कगार पर है क्या? क्योंकि एक तरफ इस्तीफे गिर रहे हैं, वहां कमेटियां भंग हो रही हैं। पुत्र स्नेही लग रहा था एक वक्त में उपेंद्र कुशवाहा को, शायद पुत्र स्नेह की वजह से, लेकिन अगर ऐसा है भी तो ये चिंगारी सुलगा कौन रहा है, ये भी समझना जरूरी है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। नमस्कार।